रोड जो आज के दिनों में हमारे जीवन का आधार बन चुका है, वही रोड किसी के जीवन को समाप्त भी कर सकता है। मैक्सिमम रोड एक्सीडेंट तब हुआ है जब एक्सीडेंट होने वाले का ध्यान रोड पे ना होकर कहीं और होता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक नए ब्लॉग में स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है रोड सुरक्षा। वो इसलिए क्योंकि हर वर्ष भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सभी के लिए सुरक्षित सड़कों के उद्देश्य का प्रचार करने के लिए 15 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाता है। इस साल यानी कि 15 जनवरी से 31 जनवरी 2025 को मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का थीम है परवाह या देखभाल। आज का यह वीडियो उन लोगों को समर्पित है जिनके साथ कभी ना कभी रोड में हादसा हुआ है या जो रोड एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को जागरूक करना चाहता हूं। मैं रूबरू करवाना चाहता हूं कि रोड जो आज के दिनों में हमारे जीवन का आधार बन चुका है, वही रोड किसी के जीवन को समाप्त भी कर सकता है। इस वीडियो में रोड एक्सीडेंट से जुड़े आंकड़ों पर हम चर्चा करेंगे। कैसे रोड हमारे जीवन को प्रभावित करता है जानेंगे, रोड एक्सीडेंट के कारणों को समझेंगे और कैसे रोड एक्सीडेंट से बचना है इस बात को जानेंगे। मेरी लगातार कोशिश रही है और आगे भी रहेगी कि हम अपने दर्शकों के बीच अपने वीडियो के माध्यम से अवेयरनेस ला सकूं, आसान और सरल भाषा में किसी भी खतरे से बचने की जानकारी दूं। इस वीडियो में बताई गई आंकड़ों का मतलब आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। इस कुर्सी पर आपको कभी ना बैठना पड़े, यही मेरी कामना है। इसलिए वीडियो के जरिए मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं कि अगर आप रोड पर ध्यान से नहीं चल रहे हैं तो यह कुर्सी आपकी सवारी बन सकती है। इस कुर्सी के सवारी पर आप ना बैठें, इसके लिए जरूरी है कि आप जिस भी वाहन की सवारी पर रोड पर कर रहे हैं ध्यान से करें, सतर्क होकर करें। आज की दुनिया में सड़क और परिवहन प्रत्येक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से एक सड़क का उपयोग करता है। वर्तमान परिवहन प्रणाली ने दूरियों को तो कम कर दिया है, लेकिन इसने दूसरी ओर जीवन के जोखिमों को बढ़ा दिया है। हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की जान चली जाती है और करोड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। भारत में ही हर साल लगभग 80,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जो पूरी दुनिया में होने वाली कुल मृत्यु का 13% है। अधिकांश दुर्घटनाओं में चालक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज्यादातर मामलों में दुर्घटनाएं या तो लापरवाही के कारण होती है या सड़क सुरक्षा जागरूकता की कमी के कारण होती है। पिछले साल भारत में सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं के कारण 1,70,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 4.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए या हमेशा के लिए विकलांग हो गए। हमारे देश में 18 से 45 साल के उत्पादक आयु वर्ग में सड़क दुर्घटनाएं मौत का सबसे बड़ा कारण बन गई है, जिससे हर साल लाखों परिवार भावनात्मक और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतें में 64% मौतें सिर्फ दोपहिया वाहन चलाने वाले और पैदल चलने वालों की होती है। सड़क यातायात दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप हर साल लगभग 1.19 मिलियन लोग पूरे दुनिया में मरते हैं। इसमें 5 से 29 वर्ष की आयु के बच्चों और युवा वयस्कों की मृत्यु का प्रमुख कारण है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 का विश्लेषण किया है। इसमें 2018 से 2022 के दौरान दुर्घटनाओं, मौतों और घायल हुए व्यक्तियों की कुल संख्या की वाकया है। इसके आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। आप यह चार्ट देखिए। साल 2018 से 2022 तक हुए इंडिया में रोड एक्सीडेंट का विश्लेषण है। 2018 में टोटल रोड एक्सीडेंट 4,70,403 हुए, जो पिछले साल की तुलना में 0.2% ज्यादा है। जिसमें फेटेलिटी यानी हुए मौतों की संख्या 1,57,593 है, जो पिछले साल की तुलना में 5.1% ज्यादा है। और जिन्हें एक्सीडेंट के दौरान
चोटें आई उनकी संख्या 4,64,715, जो पिछले साल की तुलना में 0.6% कम है। ये आंकड़े 2018 से 2022 तक का है। आप देख पा रहे होंगे कि 2020 में आंकड़े कम है। ये आंकड़े कम इसलिए हो सकते हैं कि इस दौरान हम लॉकडाउन से गुजर रहे थे, रोड में आदमी या वाहन कम चलते थे। ये प्रमाण है कि आप जितना ज्यादा समय रोड पर देंगे, एक्सीडेंट की संभावना उतना ज्यादा होगा। ये आंकड़े 2022 में अलग अलग तरह के रोड में हुई रोड एक्सीडेंट का है, जो दर्शाता है आप नेशनल रोड पे चल रहे हो, स्टेट हाईवे पे चल रहे हो या किसी दूसरे रोड पर चल रहे हो, एक्सीडेंट का खतरा हर रोड में बना रहता है। अब जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। आप देख पा रहे होंगे कि 2022 में हुए टोटल एक्सीडेंट का 33.8% मौतें, 31.1% सीरियस इंजरी, 29.3% माइनर इंजरी और सिर्फ 5.8% ऐसे हैं जिन्हें एक्सीडेंट के दौरान कोई चोट नहीं आई। यह चार्ट दर्शाता है कि किसी भी प्रकार का रोड एक्सीडेंट में नुकसान होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। इस चार्ट में दर्शाया गया है कि हर 100 एक्सीडेंट में कितने डेथ किस स्टेट में हुए हैं, जिसमें सबसे ऊपर मिजोरम और सबसे नीचे गोवा है। WHO के अनुसार 5 से 29 वर्ष की आयु के बच्चों और युवा वयस्कों के लिए सड़क दुर्घटनाएं मौत का प्रमुख कारण है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली 2/3 मौतें कामकाजी आयु यानी कि 18 से 59 वर्ष के लोगों में होती है। आमतौर पर पुरुषों के सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने की संभावना महिलाओं की तुलना में 3 गुना ज्यादा होती है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सतर्क करना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है एक्सीडेंट हर किसी के साथ नहीं होता है, एक्सीडेंट किसी किसी के साथ ही होता है। एक्सीडेंट किसी के साथ तब होता है जब उसका किस्मत या लक निम्न स्तर पर हो और जानकारी भी निम्न स्तर पर होता है। जब किसी का दोनों में से कोई भी एक चीज उच्च स्तर पर हो तो एक्सीडेंट उसको छू कर निकल जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। लक तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, हम बस जानकारी प्राप्त करके दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। अगर आप तेज गति से वाहन चलाते हैं तो क्या होगा? औसत गति में वृद्धि सीधे तौर पर दुर्घटना होने की संभावना और दुर्घटना के परिणामों की गंभीरता दोनों से संबंधित है। उदाहरण के लिए, औसत गति में हर 1% की वृद्धि से घातक दुर्घटना जोखिम में 4% की वृद्धि और गंभीर दुर्घटना जोखिम में 3% की वृद्धि होती है। कार के आगे से टकराने वाले पैदल यात्रियों के लिए मृत्यु का जोखिम तेजी से बढ़ता है, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक 4.5 गुना हो जाता है। कार टू कार साइड इंपैक्ट में कार में बैठे लोगों के लिए मृत्यु का जोखिम 65 किलोमीटर प्रति घंटा पर 85% होता है। शराब और अन्य मनोसक्रिय पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाने से क्या होता है? पहला है, शराब और किसी भी मनोसक्रिय पदार्थ या दवा के प्रभाव में वाहन चलाने से दुर्घटना का जोखिम बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु या गंभीर चोटें आती हैं। दूसरा है, शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में सड़क यातायात दुर्घटना का जोखिम रक्त में अल्कोहल सांद्रता यानी कि BAC के निम्न स्तर से शुरू होता है, और जब चालक का BAC बराबर या ज्यादा 0.04 G/dl होता है तो यह काफी बढ़ जाता है। तीसरा है, नशीली दवाओं के सेवन के मामले में सड़क यातायात दुर्घटना होने की जोखिम का इस्तेमाल की गई मनोसक्रिय दवा के आधार पर अलग अलग डिग्री तक बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, जिन लोगों ने एम्फेटामिन का इस्तेमाल किया है उनमें घातक दुर्घटना होने की जोखिम उन लोगों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक है जिन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। मोटरसाइकिल हेलमेट, सीट बेल्ट और चाइल्ड रिस्ट्रेंट का उपयोग ना करना क्या प्रभाव डालता है? हेलमेट का सही उपयोग दुर्घटनाओं में मृत्यु के जोखिम को 6 गुना से अधिक और मस्तिष्क में
चोट के जोखिम को 74% तक कम कर सकता है। सीट बेल्ट पहनने से वाहन में सवार लोगों के मृत्यु का जोखिम 50% तक कम किया जा सकता है। चाइल्ड रिस्ट्रेंट का उपयोग से शिशुओं की मृत्यु में 71% की कमी आ सकती है। विचलित होकर गाड़ी चलाने से क्या होता है? ऐसे कई तरह के विकर्षण हैं जो खराब ड्राइविंग का कारण बन सकते हैं। मोबाइल फोन के कारण होने वाला विकर्षण सड़क सुरक्षा के लिए बढ़ती चिंता का विषय है। मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले ड्राइवरों को मोबाइल फोन का उपयोग ना करने वाले ड्राइवरों की तुलना में दुर्घटना में शामिल होने की संभावना लगभग 4 गुना अधिक होती है। गाड़ी चलाते समय फोन का उपयोग करने से प्रतिक्रिया समय धीमा हो जाता है, विशेष रूप से ब्रेक लगाने की प्रतिक्रिया समय, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल की प्रतिक्रिया भी, और सही लेन में रहना और सही दूरी बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। हैंड फ्री फोन हैंड हेल्ड फोन सेट की तुलना में अधिक सुरक्षित नहीं है। टेक्सटिंग से दुर्घटना का जोखिम काफी बढ़ जाता है। असुरक्षित सड़क अवसंरचना भी दुर्घटना होने का कारण है। सड़कों के डिजाइन का उनकी सुरक्षा का काफी प्रभाव पड़ सकता है। आदर्श रूप से सड़कों को सभी सड़क उपयोगकर्ता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह होगा कि पैदल चलने वाले, साइकिल चालकों और मोटरसाइकिल चालकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं हो। फुटपाथ, साइकिल लेन, सुरक्षित क्रॉसिंग पॉइंट और अन्य ट्रैफिक शांत करने वाले उपाय इन सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच चोट के जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। असुरक्षित वाहन भी एक बड़ा कारण है एक्सीडेंट के। सुरक्षित वाहन दुर्घटनाओं को टालने और गंभीर चोट की संभावना को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाहन सुरक्षा एक संयुक्त राष्ट्र की कई निगम हैं जिन्हें अगर देशों के विनिर्माण और उत्पादक मानकों पर लागू किया जाए तो संभावित रूप से कई लोग की जान बच सकती है। इनमें वाहन निर्माताओं को फ्रंट और साइड इंपैक्ट रेगुलेशन को पूरा करना, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ओवर स्टीयरिंग को रोकने के लिए को शामिल करना और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता शामिल है कि सभी वाहनों में एयरबैग और सीट बेल्ट लगे हों। इन बुनियादी मानकों के बिना यातायात चोटों का जोखिम वाहन में बैठे लोगों और उसके बाहर बैठे लोगों दोनों के लिए काफी बढ़ जाता है। दुर्घटना के बाद अपर्याप्त देखभाल। सड़क यातायात दुर्घटना में शामिल लोगों का पता लगाने और देखभाल करने की देरी से चोट की गंभीरता बढ़ जाती है। दुर्घटना के बाद चोटों की देखभाल बेहद समय संवेदनशील होती है। मिनटों की देरी जीवन और मृत्यु के बीच अंतर पैदा कर सकती है। दुर्घटना के बाद देखभाल में सुधार के लिए समय पर अस्पताल से पहले देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करना और विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रमियों के माध्यम से अस्पताल और अस्पताल दोनों की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना आवश्यक है। लेकिन आज के दौर में विडंबना यह है कि रोड में एक्सीडेंट होता देखने के बाद भी हम बस उसे देखते हैं या मोबाइल में वीडियो बनाते हैं। घायल व्यक्ति को बचाने या अस्पताल ले जाने के बारे में हम में से बहुत ही कम ही लोग सोचते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। सड़क दुर्घटनाओं का रोकथाम। सड़क यातायात दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। सरकार को समग्र तरीके से सड़क सुरक्षा को संबोधित करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों के साथ साथ निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी की आवश्यकता है। इसके लिए ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता है जो सड़कों, वाहनों और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को संबोधित करे। प्रभावी हस्तक्षेपों में सुरक्षित बुनियादी ढांचा तैयार करना और भूमि उपयोग और परिवहन योजना में सड़क सुरक्षा सुविधाओं को शामिल करना, वाहनों की सुरक्षा सुविधा को सुधार करना, सड़क यातायात दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए दुर्घटना के बाद की देखभाल को बढ़ाना, प्रमुख जोखिम से संबंधित कानून बनाना और उन्हें लागू करना और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना शामिल है।
रोड में एक्सीडेंट का कारण आप खुद या आपके साथ हुए एक्सीडेंट का कारण कोई दूसरा भी हो सकता है, यानी दूसरे की गलती से आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसका मतलब है यदि आप रोड पे सतर्क नहीं हैं तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। कई रोड एक्सीडेंट के विश्लेषण से यह पता चला है मैक्सिमम रोड एक्सीडेंट तब हुआ है जब एक्सीडेंट होने वाले का ध्यान रोड पे ना होकर कहीं और होता है। वह ख्यालों में खोया हुआ होता है, जब उसके दिमाग में कई तरह के तस्वीर बनने लगते हैं। और यह तब होता है जब कोई बहुत ज्यादा खुश होता है या बहुत ज्यादा दुखी होता है, किसी से लड़ाई होता है, अचानक कोई कुछ नया हो जाता है या घट जाता है। इस दौरान आप भले ही रोड पर हो लेकिन वास्तव में आप कहीं और होते हैं, यानी आपका शरीर रोड पर तो होता है लेकिन दिमाग से आप कहीं और होते हैं। और यही रोड एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण होता है। हम छोटे छोटे बातों को अगर ध्यान दें तो बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। जैसे बीच सड़क पर बात ना करें, गाड़ी चलाते समय बातचीत ना करें, गाड़ी चलाते समय ध्यान को विचलित ना करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं, आगे वाली गाड़ी से सुरक्षित दूरी बनाकर चलें, ओवरलोड गाड़ी ना चलाएं, सीट बेल्ट का सदा उपयोग करें, बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करें क्योंकि आपका सर एक अंडे के समान है, ओवरटेक संभाल कर करें। हमेशा याद रखें आपका इंतजार आपका परिवार कर रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।